नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है और आपकी हथेली हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव बृहद रूप से आपके जीवन पर पड़ता रहेगा। कहीं न कहीं एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और बहुत अच्छा खासा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। करियर का अगर हम मामला देखते हैं, तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसके मुकाबले उसमें थोड़ा कम पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा और कामयाबी को दिलाने वाला रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मूल रूप से ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, सन माउंट कहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से लकीरें आ रही है और इस प्रकार से ये लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही है और सूर्य का जो पर्वत है अपनी ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पा रहा है वर्तमान में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप अपने जीवन काल में लगातार इस समय उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। इस सिचुएशन को ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, सूर्य का ग्रह, ये ग्रहों में राजा है। मैं एक बहुत अच्छी क्रिया आपको दूंगा, लेकिन अगर आप उसकी विधि से करेंगे, हिसाब से करेंगे, पूरे समर्पण भाव से करेंगे और मन से करेंगे और निष्ठा भाव से करेंगे, तभी इसका प्रभाव ये आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा। अन्यथा इसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर करते हैं तो बहुत बृहद, बहुत शानदार और बहुत अच्छा प्रभाव इसका आपके जीवन पर पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दिए हुए विधि के अनुसार क्रिया को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये लक्षण यहाँ पे इस प्रकार से होती हुई, अब देखो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उभर गया है, अति बलि अति सर्वत्र वर्जयेत। हमेशा जो है अति अच्छा नहीं माना गया है। ये क्या है? शनि का प्रभाव पड़ रहा है इस पे। बेवजह की चिंताएं दे देता है व्यक्ति को ये, या कभी कभी ऐसी वजहें बना लेता है जो हमेशा दिन रात व्यक्ति को तनाव देता रहे। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देता ही, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव दे देता है। ऐसे में व्यक्ति सोचता रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, लेकिन दिन रात वो सोचता रहता है। सुबह उठने में ये आलस्य दे देता है। ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। इसके साथ एक प्राणायाम दूंगा, योगा, मेडिटेशन, ये दो चीजें जरूर करें। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका निदान हो जाएगा। सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं। आपने लिखा है, दाम्पत्य जीवन में अनबन, पति तलाक चाहते हैं आपसे, आप नहीं चाहते हैं। क्या सचमुच में तलाक हो जाएगा? संतान सुख भी अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे आपका सवाल है, उनके हाथों में दो विवाह रेखा है, क्या सच में उनकी दो शादी होंगी? वो रेखाएं मैंने देखी हैं, वास्तव में दो विवाह रेखा है, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों रेखाओं कट रही है। ठीक है ना? और दो रेखाओं का मतलब ये नहीं होता है कि दो शादी हो, ये यूरिन रेखाएं कही जाती है। ये विवाह रेखा एक्चुअल में कहीं नहीं जाती है, यूरिन रेखाएं होती है। उसका मतलब होता है कि दो व्यक्तियों से व्यक्ति का अटैचमेंट है। वो अपनी माँ से हो सकता है,
सहपाठी से हो सकता है, महिला मित्र से हो सकता है, अपनी वाइफ से हो सकता है। तो उसमें ये नहीं होता है कि दो शादियां होंगी ही होंगी। हाँ, कुछ चीजों को देख के, जैसे जो है राहु का प्रभाव और राहु के साथ शुक्र का आना, अगर फिर दो रेखाएं हैं तो इसका मतलब है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा भी रहेगा कुछ समय तक के लिए, जब तक कि इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास का ग्रह है, ये भोग विलास देता है। अब चलते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन में अनबन है, आपकी पति तलाक चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, और आप पूछ रही हैं क्या सचमुच में तलाक हो जाएगा, और संतान सुख भी आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। देखिएगा यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है। यहाँ पे देखेंगे ये इंडेक्स फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये देव गुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं। ये यहाँ से अपनी ऊर्जा पूरी तरह से खो रहे हैं, ऊर्जा विहीन हो रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी उठे हुए हैं, और क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहे हैं, और शनि जो है यहाँ पे अति बली हो गए हैं। ध्यान से देखेंगे। उसके साथ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये राहु की रेखाएं भी आ गई हैं, और शुक्र आपका बीच में इस प्रकार फुटबॉल की तरह फूल रहा है। जब ये भाग इस प्रकार से हो जाता है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ देखता है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिलता है। संतान को लेके भी ये कहीं ना कहीं चिंताएं देती हैं। और हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी चीजें हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए, इनको ये दबा लेता है। और ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा कितना भी कर ले, उसको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। दूसरा, ये तरक्की को रोक लेता है, मानी व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन का प्रभाव क्यों आपके जीवन में अच्छा नहीं है? देवगुरु बृहस्पति के कारण और शनि की तरफ देखने के कारण संतान को लेकर चिंताएं, और दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल रहा है। अब इसके साथ अगर राहु आ जाए और शनि प्रबल हो, तो ये ज्यादा संभावना, 99% संभावना बन जाती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे की एंट्री हो जाती है। चाहे आपके जीवन में हो जाए, चाहे उनके जीवन में हो जाए, कहीं ना कहीं एंट्री होने की संभावना को दिखाता है। अब यहाँ पे ये भी डिस्टर्ब हो तो कहीं ना कहीं चीजें संभालनी मुश्किल हो जाती है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। लेकिन आप तलाक नहीं चाहती हैं, इसके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय दूंगा। ऐसा उपाय दूंगा जो परखा हुआ है और जिस उपाय ने काम किया है। तो निश्चित रूप से जो है आप अपने वैवाहिक जीवन को संभाल लेंगे, और कहीं ना कहीं जो है संतान सुख भी आगे चलकर आपको प्राप्त हो जाएगी। ये 2 वर्षों तक थोड़ा सा जो है जीवन में दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ा संघर्ष रह सकता है, थोड़ा अनबन भी रह सकती है। लेकिन आप उपाय करते जाइए मन से, निश्चित रूप से आपको आगे जाके फायदा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? अभी आपने कुछ, मैं आपको जो है हिडन क्रियाएं दूंगा, वो बहुत जरूर करना है आपने। वो लिख के दे दूंगा आपको ऑडियो के माध्यम से, या वीडियो में नहीं कह सकता हूँ, हिडन क्रियाएं हैं। और कुछ मैं एक बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, जिससे अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहे, सुंदर रहे, और मेरे जीवन में जो भी ये समस्याएं चल रही है ये खत्म हो जाए, तो निश्चित रूप से जो है वो चीजें ठीक होंगी, बेहतरीन होंगी, और चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा। लेकिन कितना अच्छा होगा, ये डिपेंड करता है आप उपाय किस विधि से करते हैं, किस भाव से करते हैं, और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है ना? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारा काम उपाय देना है, आपको सही रास्ता दिखाना है, बाकी उपाय करना आपका काम है।
अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी हृदय रेखा जो हमारी रिश्तों को बताती है, हमारी जीवन की स्मूथपन को दिखाती है, ये यहाँ पे कटी-फटी सी, काली सी दिखाई दे रही है। तो रिश्तों पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। रिश्तों में संघर्ष होता है, मतभेदता आ जाती है। रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो इन चीजों को आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया के माध्यम से ठीक करना है। देखा जाए तो आपके दोनों सवाल मैंने ले लिए हैं और उसका उत्तर भी आपको दे दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।